जब पहली मर्तबा मोदी आए थे तो नारा क्या दिया था, अच्छे दिन, और लोग तालियां मारते थे क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई थी। 2014 में हर सरकार जब 10 साल काम कर लेती है तो उसकी अपनी इनकम्बेंसी होती है, लोगों के अंदर नाराज़गी बढ़ती है किसी न किसी वजह से। तो उस वक्त काम तो बहुत अच्छा किया था मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि हमको नई सरकार लानी है। तो ये एक नया चेहरा बन के उभरे देश में। तो ये जो कुछ कहते थे लोग उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता था, और अच्छे दिन हर चीज़ मान लिया कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख अकाउंट में डाल देंगे, काला धन वापस आ जाएगा, सारी नदियाँ, और उसके साथ गंगा सफाई हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा। मतलब जो कुछ कहा अवाम ने मान लिया। एक भी काम पूरा नहीं हुआ पिछले 10 साल में। 20 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली तो 20 करोड़ कहाँ से होती, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था मोदी जी ने। तो अब क्या है कि अब ये कितने ही झूठ बोल रहे हैं, जनता उस पर विश्वास कर नहीं रही है, इसलिए ये धर्म का सहारा लेकर के अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। धर्म सबके पर्सनल आस्था की चीज़ है, चाहे किसी मज़हब का हो, हर आदमी मजहबी है, और कोई ये नहीं समझे कि जो समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है और आरजेडी में है, या जो भी इंडिया गठबंधन के हैं, तो वो अपने मज़हब पे नहीं है। हर आदमी मजहबी है, और हर आदमी का ये अपने आस्था की चीज़ है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने आस्था पे चलते हैं। लेकिन मुल्क का जहाँ तक सवाल है, मुल्क आम लोग, चाहे वो किसी आस्था में विश्वास रखते हो, वो ये चाहता है मुल्क आगे बढ़े और उसमें हमारा हिस्सा भी आए, हमें भी कुछ हिस्सा मिले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। आज जो अमीर लोग हैं अमीर होते चले जा रहे हैं, चंद खानदान ही दौलत जमा कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने कब्जे में कर रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी उनको अमीर बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो आज पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है, आमदनी कम हो गई है। इसलिए जो हमारे एजेंडा हैं, जो हमारी गारंटी है, उसको आवाम लाइक कर रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि हर साल हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लोग विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर कि 1 करोड़ नौकरी मिलेगी अगर तेजस्वी बोल रहा, क्योंकि उसने करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनी। सरकार नहीं बनी, वो बात ठीक है, लेकिन जब उनको डिप्टी सीएम की हैसियत से मौका मिला तो 17 साल में जो काम नीतीश जी नहीं कर पाए, उन्होंने 17 दिन में करके, 17 महीने में करके दिखा दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 5 लाख तकरीबन लोगों को नौकरी मिली। तो ये सब जो है ना, इससे कॉन्फिडेंस आ रहा है विपक्ष के अंदर। आज हमने बात किया है कि हम हर महिला को कम से कम 8,500 रुपया महीने का देंगे ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। लोग को अच्छा लग रहा है, मान रहे हैं कि हाँ ये लोग जो बोलेंगे वो करेंगे, ये मोदी जी नहीं है। हमने कहा है कि हम हर उस नौजवान को जो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किए हुआ है उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, उसकी कोचिंग कराएंगे, और 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में डालेंगे ताकि उसकी रोज़गार और नौकरी के लायक वो बन सके। फिर हमने कहा है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। जो अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, जब मोदी जी आए थे तो 500 से 600 का सिलेंडर था,
आज 1100 से 1200 का सिलेंडर डबल हो गया, पेट्रोल 100 पार हो गया, डीजल 100 पार हो गया। तो हमने कहा है कि हम 200 यूनिट गरीब लोगों के लिए फ्री करेंगे। तो ये सब सवाल है और ये हो रहा है। आज दिल्ली में हो रहा है, आज ये कर्नाटका आंध्रा में हो रहा है, जहाँ कांग्रेस की और विपक्ष की सरकारें हैं। तो हम करके देंगे। हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने वादा किया है, जो 24 हमारे वादे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। इसीलिए अट्रैक्शन है। आज बड़ा बदलाव है समाज के अंदर। कल तक बहुत सारी बिरादरी ऐसी थी, वो वोट नहीं देना चाहती थी, वो दूसरी तरफ वोट डालती थी। वो आज इंडिया गठबंधन के साथ है और एक बदलाव विजिबली नज़र आ रहा है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि बिहार के हर सीट पे वो बदलाव नज़र आ रहा है। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक रूप से जो बीजेपी करती रही है पूरे ऑल इंडिया बेस पे देखने को मिला है कि नॉमिनेशन कैंसिल कर देना, विड्रॉल करवा लेना, बहुत सारे कैंडिडेट को विनिंग भी हुए इस तरह से। और मधुबनी में भी देखने को मिला कि जो ब्राह्मण कैंडिडेट थे 3, उनके नॉमिनेशन कैंसिल हो गए, साहू जी थे उनके नॉमिनेशन कैंसिल। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से ये यहाँ पे बेनिफिट उठाने की कोशिश की है बीजेपी। देखिए, ये तो अभी विड्रॉल है, 2 जगह तो देखा ही आपने, सूरत में और इंदौर में किस तरह से परचेज कर लिया, खरीद लिया 2 सीट। देखिए, ये तो मैंडेट जो मिलता भी है ना, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिला था, परचेज कर लिया। जिस तरह से आपको याद होगा महाराष्ट्र और याद कीजिए गोवा, कर्नाटका, तो ये तो परचेज करते हैं मैंडेट को। तो आप इनसे कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मधुबनी के अंदर भी वो सब किया गया होगा। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज कम आ रहे हैं, लोगों के मन में निराशा जग रही है कि हम सरकार मतलब वोट तो दे देंगे, चुनाव जीत भी जाएंगे, लेकिन सरकार फिर मोदी ही बन जाएंगे, घुमा फिरा करके किसी तरह से वही बन जाएंगे, तो क्या फायदा वोट देने का। तो ये लग रहा है कि नेगेटिविटी ये लोगों के बीच में है काफी ज्यादा। देखिए, ऐसा है कि 2004 में इंडिया शाइनिंग याद होगा आपको, और 4 महीना पहले ही चुनाव करा लिया था, या 6 महीना पहले। क्या हुआ नतीजा, रिजल्ट क्या आया बताओ आप। वक्त से पहले चुनाव कराया गया था ना, रिजल्ट क्या आया। इस मुल्क के आम आदमी की विजडम पर, उसकी काबिलियत पर आप सवाल नहीं उठा सकते। वो बदलती है जब सरकारें, तो वो न पत्रकार को समझ में आता है, न सत्ताधारी पार्टी को समझ में आता है। अब बहुत परेशान है लोग मुल्क में, बहुत ज़्यादा। रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, चीज़ें महंगी हो रही, जीना दुश्वार हो रहा है। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। लोगों ने देख लिया झूठ को भी, और जिस तरह से स्लोगन्स देते थे, उसमें एक काम तो होता नहीं है उनसे। तो आखिरी में अल्टीमेटली जब चुनाव में जाते हैं, तो जो इमोशनल इश्यूज हैं, जिससे आप मत खोजिए, काम तो हम करेंगे नहीं, ये डोज लीजिए मज़हब का, रिलीजन का, कास्ट का, और हमें वोट दे दीजिए। तो ये जो है ना, ये गिरावट है राजनीति में। आप अपने बुनियाद पर, अपने काम पर जाइए आवाम के अंदर, और उससे वोट लीजिए, और पब्लिक वोट देती है तो आप राज कीजिए। चलिए, पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक जब बदलती है तो पूरी तरह से बदल के रख देती है, कहना है अली अशरफ फातमी जी का। क्या कुछ होगा रिजल्ट, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल लगातार हम बने हुए हैं मधुबनी के चुनावी कवरेज में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।